ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? ये बता दिया है ये जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच है, ये सब का सब वास्तव में है नहीं। ये सब का सब वास्तव में मिथ्या है। एक अद्वितीय जो ब्रह्म सत्ता है उससे भिन्न सबका अभाव है। सबका ये है अद्वितीय भाव अजातभाव, जहाँ पर जगत दृश्य की सत्ता भेद स्वीकार ही नहीं किया गया है। वास्तव में ये संपूर्ण जगत स्वयं में स्वयं की कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। लेकिन स्वप्न इतने काल से देख रहे हैं और देखते देखते इसी प्रकार की बुद्धि बनी हुई है कि यही सत्य होता है। इसी को सत्य मानते हैं, सार मानते हैं। और जो किसी के लिए सत्य है, सार है, वो दूसरे के लिए क्या है? महत्व नहीं रखता है। वो दूसरे के लिए महत्व नहीं रखता है। जैसे एक शेर है तो उसके लिए अपना भोजन हिरण बड़ा महत्व रखता है, लेकिन एक शाकाहारी व्यक्ति है उसके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता है। जैसे धन है, स्वर्ण आभूषण है, तो जो धनेच्छु है उसके लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन जो संतोषी है उसके लिए उस धन का, उस हीरे रत्न का कोई महत्व नहीं। संसारियों के लिए जो हीरे रत्न है ये मूल्यवान है, और मीरा जैसी भक्तों के लिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसके लिए क्या है? राम रतन ही वास्तव में धन है। तो ये संसार तो केवल अपनी अपनी कल्पना है। संसार क्या है? और यही कल्पना, अपनी कल्पना ही सत्य होकर के भास रही है और अपने ही जी का जंजाल बनी हुई है। किसके जी का जंजाल है? स्वयं के जी का जंजाल है ना। अपनी सोच है, अपना निश्चय, जो कुछ भी है वो अपने ही जी का जंजाल है, और स्वयं ही अपने विचार के द्वारा इस जाल से निकल भी जाता है। निश्चय करके और मार्ग खोज कर क्या होता है? इस जाल से निकलने का जो प्रयत्न करता है वो किसी संत सद्गुरु की कृपा से इस जाल जंजाल से निकल भी जाता है, मुक्त भी हो। तो ये सुना। उसके पश्चात बताया कि सुखपूर्वक पहले तो
सब भोग भोगे और फिर क्या हुआ, शरीर जो है वो रोगों का घर हो गया। और ये जानते हुए भी कि इस लोक में अंत में तो मृत्यु की ही शरण में जाना है, अंत में तो सब मरणम शरणम, मरण की ही शरण में जाना है, तो फिर व्यर्थ में पाप क्यों करता है भाई, हैं? पाप आचरण का परित्याग क्यों नहीं करता है? जब पता है कि ये सब कुछ अस्थाई है, साथ चलने वाला नहीं है, तो पाप आचरण का परित्याग करना चाहिए। फिर बताया कि जब तक इस देह में जीव का निवास है तभी तक क्या होता है, सब लोग कुशल आदि पूछते हैं, सब लोग क्या करते हैं, कुशलता पूछते हैं। और जब इस शरीर से ये प्राण वायु निकल जाती है तो उस शव से जो अपनी स्वयं की प्राण प्रिया पत्नी है वो भी भय खाती है, वो भी डरती है कि शीघ्र से शीघ्र इसको यहाँ से उठाओ। तो इस तरह ये आँखों का उद्घाटन करने वाला है, जो बुद्धि चक्षु है उसका उद्घाटन करने वाला ज्ञान, और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कराने वाले साधन, और साथ ही साथ जो परमात्मा है उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, ज्ञान के द्वारा ही। जगत की वास्तविकता पता लग रही है? और अपने अंदर पात्रता का संपादन हो उसके लिए साधन बताए जा रहे हैं, और ज्ञान की पात्रता प्राप्त करके फिर ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप की विष्णु की प्राप्ति हो जाती। पीछे बताया था ना, यदि वांछसि अचिराद यदि विष्णुत्वं सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सब में क्या करो, सर्वत्र सब में अपनी आत्मा को देखो, विष्णु को देखो। यदि शीघ्र से शीघ्र विष्णु होना चाहते हो, अचिराद विष्णुत्वं यदि इच्छसि, शीघ्र से शीघ्र यदि विष्णु ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, तो ये आप लोग सुन चुके हैं। अब जो है 13वां श्लोक आप लोग देखिए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेव द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षते डोक्रियकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं। हाँ, ध्यान रहता है, बोलने पे ध्यान ही नहीं है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद अचिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमाद एव। जब बोला जाए ना उसको सुना, उसमें तो सुनना नहीं, तो पढ़ना जरूर है। जो बताया जाए उसे देखा करो।
द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्ता। गुरु क्या बोला है पहले? गुरु। गुरु माने इसको बताया था, को वा गुरुर्यो हि तोपदेष्टा। गुरु कौन है पूछा था ना, शिष्य ने आचार्य से पूछा था गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश देने वाला। और हित क्या है? इस जीव का वास्तविक हित क्या है? तत्व प्राप्ति। तभी क्या होता है? तभी समस्त दुखों से, क्लेशों से, बंधनों से मुक्त हो पाता है ना। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को प्राप्त करने के ही समस्त क्लेश और भय से मुक्त हो पाता है। इसलिए परम हित क्या है? परम हित जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का साधन जो ज्ञान है, उस ज्ञान को देने वाला वही क्या हुआ आपका? परम हितैषी। वही क्या है? हितैषी बहुत है। किसी ने अन्न दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने शरीर दिया है, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने प्रशंसा दी, किसी ने सुख दिया है, कुछ कुछ दिया ना। तो सबके सब क्या हुए? हितैषी। किसी ने ज्ञान दिया संसार व्यवहार में रहने का है, किसी ने गुजारा करने का ज्ञान दिया कि किस प्रकार से इस संसार में गुजरान हो सकती है। तो सब हितैषी है। लेकिन परम हितैषी कौन हुआ? जिसने बंधन से मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्रदान किया। वह क्या है? वो गुरु। वो क्या है? वो गुरु है। और फिर बीच में भी बताया था ना कि गुरु के लिए बीच में रत्नमालिका में भी बड़ा सुंदर आया था। उसको भी एक बार देखें क्या, यदि दिख जाए तो। बहुत अच्छा बताया था जी। अब इसलिए उसको मिलना भी तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो नहीं रहा है। चलो जी, फिर देख करके बताएंगे। तो इसमें भी बड़ा सुंदर बताया था कि क्या उपादेय है। तो गुरु के वचन क्या था? किमुपादेयं गुरुवचनम हेयं च किम अकार्यम, ऐसे करके आया। तो देखिए, गुरु, गु शब्द अंधकार और रू शब्द प्रकाश। गु शब्दस्त्वंधकारः, रू शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकारम निरोधित्वाद गुरु इत्यभिधीयते, या अज्ञानम निरोधित्वाद गुरु इत्यभिधीयते। गु शब्द है अंधकार और रू शब्द है प्रकाश। तो जो अज्ञान को निरोध करे, समाप्त करे, दूर करे, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो गुरु जो गुरुदेव है, उनके चरण, उनके क्या हुए? चरण। और चरण भी कैसे? अम्बुज, जो कमल के सदृश है। गुरु
के जो चरण, कमल रूपी चरण, गुरु के कमल रूपी जो चरण है, उनमें निर्भर भक्त, उनके आश्रित जो भक्त है, यहीं पर कहीं और, गुरु के जो कमल रूपी चरण, उनके आश्रित जो भक्त है, अर्थात गुरुदेव में जिसका संपूर्ण विश्वास है, एको देवः, इस प्रकार से है बोला है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरुः तस्यैते कथिते यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देव में परा भक्ति होती है ना, परा, अपरा नहीं, अनन्य संपूर्ण भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, इसी प्रकार की गुरु में अनन्य भक्ति होवे, तस्यैते कथिते यर्था, उसके प्रति ही शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो कथित अर्थ है, प्रकाशन्ते, वो हृदय में प्रकाशित हो। क्योंकि ये जो शास्त्र का अर्थ है, ये बुद्धि में प्रकाशित हो जाए, पहली बात तो बुद्धि में प्रकाशित नहीं हो पाता। शास्त्र का अर्थ सही सही अर्थ, जो शास्त्र का सही सही अर्थ है, भाव है, वो बुद्धि में ही प्रकाशित नहीं हो पाता है। और वो अर्थ, वो भाव हृदय में प्रकाशित हो जावे, क्या हो, हृदय में प्रकाशित हो जाए तो और ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहते हैं जब गुरुदेव के प्रति ऐसी श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो कहा हुआ जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो गया। क्या होता है? प्रकाशित। और निश्चल दास जी महाराज ने तो विचार सागर में क्या कहा है, ईश्वर ते गुरु में अधिक राखे भक्ति सुजान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्म ज्ञान। कहते ईश्वर से भी अधिक भक्ति किसमें होनी चाहिए? तो कहते गुरु में। ईश्वर ते गुरु में अधिक राखे भक्ति सुजान, जो बुद्धिमान है, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूँ। तो कह रहे कि बिना गुरुदेव की भक्ति के कितना ही बड़ा प्रवीण हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, तो कहते हैं लहे न आत्मज्ञान, को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही बतलाए हैं। भोला बाबा की छंदा बुढ़िया की सब याद हैं? क्या बताया है? हाँ, जो एक गुरु गांठ है ना, जन्म जन्मांतरों की पड़ी हुई जो गांठ है, जड़ चेतन की गांठ, कहते कोई नहीं खोल सकता। निर्जीव सारे ग्रंथ सच्चा मार्ग ही दिखलाए हैं? और फिर उसमें ही आता है कि निरपेक्ष होने के सबब से ईश भी रुक जाए हैं। गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही बस। सारे जो शास्त्र है, ग्रंथ है, वो सत्य बात तो बतलाते हैं? लेकिन वो गांठ नहीं खोल सकते हृदय की। और निरपेक्ष होने के सबब से ईश भी रुक जाए। जो ईश्वर है वो क्या है? निरपेक्ष है। ईश्वर जो है वो निरपेक्ष है, तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर भी
इस जीव के हृदय में पड़ी हुई जो गांठ है ना, उसको नहीं खोल सकता चाहे तो भी। तो उसके लिए क्या बताया? गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही बता। ये जो गांठ पड़ी हुई है ना जड़ चेतन की, गुरु गांठ है, बहुत बड़ी गांठ है। ये तो कौन बताता है इसकी रीति, इसकी युक्ति कौन बताता है? तो कहते हैं गुरुदेव ही बतला। इसी को कह रहे हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। गुरु के कमल रूपी चरण, उनके आश्रित जो भक्त क्या है, कैसा भक्त है? गुरु चरणों के आश्रित जो भक्त है, संसाराद चिराद भव मुक्त। ये जो संसार है, इस संसार से अचिराद भव मुक्त। मुक्त भव क्या होता है? शीघ्र से शीघ्र इस संसार से मुक्त हो जाता। जैसे ही शरण में आया वैसे क्या हुआ? वैसे मुक्त हो गया। वैसे क्या हुआ? वो थे ना जो वृंदावन में हुए हैं प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, तो उनकी अपना चिंतन और अपनी निष्ठा रही है। तो वो कहते थे शरणागति ही मुक्ति। क्या है? शरणागति ही मुक्ति है। अपना मैं छोड़ दिया तो मुक्त हो गया। बंधन किसका है? मैं और मेरे का ही तो बंधन है ना, मन का। तो जैसे ही वो शरण में गया, जैसे गंगा जी शरण में हो गई तो क्या बन गई? समुद्र हो गई। ये तो मैं का विलय तो करना है कैसे भी हो। या तो अपनी मैं को इतना व्यापक है कि उस व्यापक मैं के साथ जोड़ दो, तो क्या हो गए? मैं ब्रह्म हूँ। या अपनी मैं को उस तू में मिला दो, विलय कर दो, तब भी क्या है? होना एक है। होना क्या है? एक। कैसे भी हो। तो वो कहते थे कि जैसे देखो, एक तो बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी माता को स्वयं पकड़ा हुआ है। बंदर के बच्चे ने क्या किया है? और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ने स्वयं पकड़ा हुआ है। तो शरण हो गया ना। बिल्ली का बच्चा क्या है? शरण में है, शरणागत हो गया। तो वो क्या, अब उसको चिंता है, उसको भय है, उसको कोई चिंता नहीं, भय नहीं। तो वैसे ही जैसे ही गुरुदेव की शरण में पूर्ण श्रद्धा के साथ में उपस्थित होता है, तो इस संसार का जो ताप, जो क्लेश, वो उसको छू नहीं पाता, स्पर्श नहीं कर पाता। गुरु के सानिध्य में संसार का जो क्लेश है, भय है, चिंता है, अशांति है, वो उसको छू नहीं पाते हैं। जैसे कागभूषुंड जी के लिए कहा गया है ना कि 1 योजन तक माया का प्रभाव नहीं। क्या बोलते हैं? जहाँ कागभूषुंड जी का आश्रम था, कागभूषुंड जी क्या करते हैं? निरंतर सत्संग, निरंतर। अब जहाँ निरंतर सत्संग है, ज्ञान है, प्रकाश है, ज्ञान की गंगा बह रही है, तो वहाँ पर माया माया ठहरेगी क्या, रहेगी क्या? मायामल नहीं रहेगा। तो निरंतर सत्संग होता है। तो इस कारण से माया कोसों दूर, योजन दूर रहती है। माया, अविवेक, अज्ञान, भ्रम, भ्रांति, ये सब क्या होते हैं? दूर रहते हैं। तो वैसे ही है, जैसे ही
जैसे अरण्य में आग लगी हुई है और हाथी जो है प्राण बचा करके गंगा जी में आकर के खड़ा हो गया, तो क्या हो गया? हैं? निर्भय हो गया ना। अब वो जो जंगल में लगी हुई आग है उसका कुछ बिगाड़ेगी क्या? बिगाड़ेगी? तो वैसे ही है जो संसार को समझ के और कहाँ गए? सत्संग में आकर के बैठ गए हैं, तो संसार का ताप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन सत्संग में बैठने का मतलब ये होना चाहिए कि बाहर भी सत्संग और अंदर भी सत्संग, ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे बाहर का ताप स्नान दूर करता है और अंदर का ताप दूर करने के लिए तो पान करना पड़ता है ना। प्यास लगी है तो पीने से बुझेगी ना, या स्नान से बुझ जाएगी? जो बाहर गर्मी लग रही है वो स्नान से मिटेगी, और जो अंदर ताप है वो पान से मिटेगा। तो वैसे ही है ये सत्संग का जो जल पान है उसको करने से और स्नान करने से समस्त ताप और पाप क्या हो जाते हैं? सदा सदा के लिए दूर हो जाते। इस तरह ये क्या महिमा बता दी? जैसे ही आया, जैसे ही शरण में सानिध्य में उनके समीप आया है तो क्या हो जाता है? संसाराद चिराद भव मुक्त। इस संसार से, संसार क्या है? बड़ा ही भयानक है। इसको श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में भवाटवी का वर्णन किया गया। ये संसार रूपी जो अटवी है ये कैसा है? बड़ा ही बीहड़ और भयानक जंगल है। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर इस संसार अरण्य का वर्णन किया है। संसार कैसा जंगल है? इतना बीहड़ जंगल है कि इससे निकलना, सुरक्षित निकल पाना, रास्ते पर बाहर निकल जाना बड़ा कठिन है। ये ऐसा घनघोर बीहड़ और भयानक और अनेकों प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं से भरा हुआ है संसार जंगल। और इसमें जीव निरंतर क्लेश को अनुभव कर रहा है, निरंतर। जिसको देखो वही दुखी, जिसको देखो वही दुखी, जिसको देखो वही दुखी। पता नहीं क्या है, क्या छीन लिया है? प्राण छीन लिए क्या? जब तक प्राण चल रहे हैं तो क्या दुख, और प्राण छीन गए तो फिर क्या दुख है? क्यों जी? प्राण चल रहे हैं तो क्या दुख है? और प्राण चल रहे हो, साथ में विवेक हो तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर क्या है? आनंद ही आनंद। और प्राण निकल गए तो फिर एक महात्मा से पूछा, महाराज आपका शरीर शांत हो जाए तो क्या करें? उन महात्मा ने कहा, हमारी तरफ से कुछ करना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों का आग्रह होता है ना कि शरीर छूटे ना तो बैंड बाजा आना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तो आगे देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही ऐसे, अरे कुछ भी हो, जब शरीर से निकल गया, हंसा निकल गया, प्राणवायु निकल गई, तो अब शरीर क्या पड़ा है? सब पड़ा है, कुछ करो मत करो क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी पड़ा है ना, 5 भूतों का क्या रह गया? खाली है, पुतला मात्र पड़ा हुआ है। तो इस तरह संसार बंधन से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है जो गुरुदेव के कमल रूपी जो चरण है उनके आश्रित जो भक्त। सेन्द्रिय मानस नियमादेव,
इसके लिए क्या कह रहे हैं? इंद्रिय और मानस नियमाद एवं, अपनी जो इंद्रिय है और अपना जो मन है, जो कहाँ है? बहिर्मुख होने से संसार में ही दौड़ रहे हैं, फैले हुए हैं, बिखरे पड़े। कहाँ बिखरे हुए? संसार में ना। इंद्रिया और मन कहाँ बिखरा हुआ है? संसार में ही बिखरा हुआ। तो कहते संसार से मन और इंद्रियों को समेट करके, क्या बोला है? संसार में जो हमारा मन और इंद्रिया क्या है? फैली हुई है, सब और क्या है? चिपकी हुई है, दौड़ रही है, उनको सब ओर से समेट कर। प्रत्याहार बताया था ना? प्रत्याहार क्या बताया था? इंद्रियों को तद विषयों से समेट लेना, इंद्रियों को तद विषयों में न जाने देना। ये क्या बताया था? प्रत्याहार बताया। तो वैसे ही अपने मन और इंद्रियों को, जो निरंतर विषयों में बहिर्मुखी है, फैले हुए है, इसके कारण से अब बाहर देखेगा तो अंदर नहीं देख पाएगा, अंदर देखेगा तो बाहर नहीं देख पाएगा। जैसे आप खड़े हैं किसी भवन के द्वार पर, तो यदि अंदर को देखोगे तो बाहर नहीं देख पाओगे, बाहर देखोगे तो अंदर नहीं देख पाओगे। पर आप लोग बड़े चालाक ऐसा जुगाड़ ले आओगे कि अंदर भी देख ले और बाहर भी देख ले। कैमरे लगा देते हैं ना, तो क्या करते हैं? अंदर क्या हो रहा है वो भी पता लग जाता है, बाहर क्या हो रहा है ये भी पता लग जाता है, कहीं और क्या हो रहा है ये भी पता लग जाता है। नहीं, और पता किसका लग रहा है? संसार। और जितना अधिक संसार का पता लगता है उतनी अधिक चित्त में बेचैनी आती है ना, अशांति आती है। तो संसार को बहुत ज़्यादा जानने का लाभ नहीं है, काम चलाऊ ही जानना चाहिए। ज़्यादा जानने का लाभ, कोई सीमा है क्या माया का? माया का कोई अंत है? असीमित है माया, माया का विस्तार का कोई अंत नहीं। कभी तक लगे रहो, दुनिया भर की चीज़ें खोज डाली और दुनिया भर की चीज़ें और खोज डालो, कोई अंत नहीं। ये सब माया मात्र है। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं, उन आकाश गंगाओं में असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड है, एक एक आकाश गंगा है, उनमें कोई अंत नहीं है। उसमें छोटी सी अपनी पृथ्वी है, जैसे सरसों का दाना, और उस पृथ्वी पर हम लोग क्या कर रहे हैं? निवास करते हैं और अपने अपने शरीर और छोटी छोटी मकान दुकान का अहंकार करते हैं। और ये सब का सब ब्रह्म में, मुझ आत्मा में माया से कल्पित मान। देखिए, सेंद्रिय मानस नियमादेव, इंद्रियों को और मन को समेट करके, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष अमृतत्वमिच्छन्, मोक्ष की इच्छा करता हुआ क्या करता है? आवृत चक्षु, अपनी इंद्रियों को बाहर से समेट कर, प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को, अंतरात्मा को देख पा। कोई धीर पुरुष। तो वैसे यहाँ पर कह रहे मन और इंद्रियों को क्या करके? वश में करके, नियम्य, उनको समेट करके, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं,
यदि तू अपने हृदय में स्थित जो देव है उसको देखना चाहता है तो क्या है, मन और इंद्रियों को समेट कर त्वं द्रक्ष्यसि, तू अपने हृदय में स्थित उस देव को देख सकेगा, देख पाए। समझ आया? क्या कर पाएगा? अपने हृदय में स्थित मत्वा देवं हर्ष शोको जहाति, उस देव को जान करके हर्ष और शोक का परित्याग कर। क्या होता है? तमेवा विदित्वा अति मृत्युमेति। क्या बोला है? तमेवा विदित्वा, उसको जान करके ही अति मृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण करता है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमः क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादाद महिमानमात्मना। कुछ गड़बड़ हो गया शायद। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषः। मैं उस देव को जानता हूँ, उस पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्णम, जो क्या है, प्रकाश स्वरूप है। तमसः परस्तात्, तम से परे है। और जिसको यतयः क्षीण दोषः पश्यन्ति, यति लोग अपने चित्त के समस्त दोषों को क्षय करके देख पाते। जिस परमात्मा को यति लोग चित्त के समस्त दोषों को क्षय करके देख पाते हैं, ऐसा परम पवित्र जो देव परमात्मा है वो अपनी आत्मा ही है। तो इसी को कह रहे हैं कि यदि तू देखना चाहता है निज हृदय में स्थित परमात्मा को, तो उसके लिए क्या बता दिया? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। पहले क्या बताया? गुरु के कमल रूपी चरणों के आश्रित जो भक्त है, संसाराद अचिराद भवमुक्ता, इस संसार से क्या शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। और फिर संसार से मुक्त हो गया, क्लेश से मुक्त हो गया, लेकिन अभी अपने हृदय में स्थित वो जो देव है वो नहीं दिखा है। तो उसके लिए कहा है सेंद्रिय मानस नियमादेव, इंद्रिय और मानस को क्या करना? समेट करके, वश में करके, यदि निज हृदयस्थम देवम द्रक्ष्यसि, तब तू अपने हृदय में स्थित उस देव को देखेगा, तब देख पाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया तो ये पूरा हो गया। तो इसमें तो ये पूरा हो गया, लेकिन कई श्लोक ऐसे हैं जो रह जाते हैं, तो एक श्लोक हम बोल देते हैं, समय भी पूरा हो जाएगा आप लोगों का। वो श्लोक इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन 2-3 श्लोक है जो इसमें नहीं आए। एक ही मैं बताऊं, एक बताऊं, 2 बताऊं या 3 बताऊं? चलो एक तो बता ही देता। तो एक श्लोक है सतसंगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः, भज गोविन्दं। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि रक्षते डोक्रियकरणे, भज गोविन्द।
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते, क्या कह रहे हैं? गोविंदम भज, क्या करो? गोविंद को भजो। यदि मृत्यु से रक्षा चाहता है तो क्या करो? गोविंद को भजो। ये डुक्रियां करने जो व्याकरण का पाठ है, ये तेरी मृत्यु से रक्षा नहीं करेगा, इसलिए गोविंद का भजन। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, सतसंगत्वे, बोलो सर, निसंगत्वम, निसंगत्वे, निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे, निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे, जीवन मुक्ति। तो सबसे मुख्य है, ये छोड़ दिया। सतसंगत्वे निसंगत्व, सतसंग के द्वारा, सतसंग से निसंगत्व क्या आता है? असंगता। सत्संग से क्या होता है? मतलब राग, मतलब आसक्ति छूटती, विवेक होता है ना। क्या होता है? पीछे क्या सुना है? नित्य विवेक विचारम, सुना ना? नित्य क्या और अनित्य क्या, इनका जो विवेक हो जाता है विचार के द्वारा, कि आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? अनित्य, सब कुछ अनात्मा है, सब कुछ जड़ है, सब कुछ दृश्य है, सब कुछ सीमित है, सब कुछ परिवर्तनशील। आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या हो गया? जड़, अनात्मा, दृश्य, परिचिन्न ही, नश्वर ही, अनित्य हो। और नित्य अपनी आत्मा क्या है? वो नित्य है, वो अविनाशी है, वो साक्षी है, वो सच्चिदानंद है, वो नित्य मुक्त है, वो ब्रह्म है अपनी आत्मा। तो इस तरह सतसंगत्वे, सतसंग से क्या आएगा? विवेक हो जाने से राग गलित हो। सत्संग के द्वारा क्या होगा? सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, तो क्या होगा? जो अनित्य का राग था, अनित्य की आसक्ति थी, वो क्या होगा? निसंगत्वे निर्मोहत्वम। फिर क्या होगा? जब राग नहीं रहा तो उसमें जो अत्यंत प्रगाढ़ मोह ममता थी, वो ममता भी बंधा हुआ किससे है? ये अहमता ममता से तो बंधा है। जो नित्य मुक्त है वो क्या है? अहमता ममता से बंध गया। नित्य मुक्त चेतन देहे आदि जो अनात्मा है, इनमें अहमता करके और ममता करके बंधन में है ना। ममता और अहमता छूटे तो क्या है? ये पूर्ण ब्रह्म है। क्या है? ममता छूटे पहले और फिर क्या छूटे? ममता और अहमता छूटना, यही तो ज्ञान है। ममता अहमता छोड़ने के लिए निष्काम कर्म है, उपासनाएं हैं और ज्ञान, सब कुछ किसके लिए है? ममता अहमता का त्याग के लिए ना। तो ममता छूटे, ममता ममपना, मेरा पना, जहाँ जहाँ राग है, आसक्ति है, वो सब छूटे। और फिर अहमपना, जो शरीर आदि में मैं पना है,
जीव भाव में बुद्धि के साथ में जो तादात्म्य है उसमें क्या है, माँ पाना है, यही तो बंधन है। मेरा छोटा और मैं छोटी, क्या है ये? ब्रह्म, नित्य मुक्त परमात्मा। क्या है बताओ, कितना कितना सरल है। ममता और अहमता छूटते ही मेरा छोड़ो, पहले तो मेरा, मेरा क्या? लोग बोलते थे कि मेरा तो हमारा शरीर भी नहीं, बोलते ना लोग, क्या बोलते हैं? बोलते ही है बस, हमारा शरीर भी अपना नहीं है। लेकिन शरीर को क्या करते हैं, मैं मेरा भाव रखते हैं। तो मेरा छूट गया और मैं छूट गया, तो फिर ये ब्रह्म। इसी को कहते हैं निर्मोहत्वम। सत्संग से क्या हो गया, निर्मोह हो गया, मोह छूट गया। छूटता है नहीं ना, संसारियों का मोह छूटता है क्या? मोह नहीं छूटता है, अविवेक बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है, ममता अहमता बनी रहती है, बंधन है। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। जैसे जैसे राग छूटेगा, असंगता आएगी, वैसे वैसे मोह गलित हो जाएगा। क्या होगा, मोह गलित हो जाए। संसारी लोग कहते हैं महाराज सब छूट जाता है, लेकिन मोह नहीं छूटता। क्या होता है, बंधे हुए हैं ना, कहीं काम से बंधा है, तो कहीं क्रोध से बंधा है, तो कहीं मोह से बंधा है, तो कहीं लोभ से बंधा है, तो कहीं अहंकार से बंधा है। सब बंधा हुआ है ना। ये सब क्या है, इसके लिए ये सब फंदे, सबके सब इन फंदों में फंसा हुआ है ना। काम का फंदा, क्रोध का फंदा, लोभ का फंदा और मोह का फंदा, और इन फंदे में ये क्या है, फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इस जाल में उलझा हुआ है। तो सत्संग और विचार के द्वारा क्या होता है, ये जो फंदा है ना, ये कट जाता है। ये फंदा, ये जाल कट जाता है और जीव क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इस फंदे में फंसा है फंदा, ये जाल कट जाता है ना, तो मुक्त हो जाता है। निर्मोहत्वम, समझ आया? मोह गलित नहीं होता है, मोह भी गलित होगा। किसका गलित होगा, जो सत्संग सुनेगा। सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं सत्संग में आके बैठेगा, जो सत्संग का पान करेगा। भाई स्नान करके आए हो, पान करके आए हो। लोग खाली स्नान करके जाते हैं ना, पान करके नहीं जाते हैं। खाली क्या करके जाते हैं? तो स्नान करने से बाहर तो क्या मिल गई, शीतलता मिल गई, ठंडक मिल गई, लेकिन अंदर तो दहा ताप बना हुआ है। तो सत्संग पान करके जाएगा। स्नान करते हो, बड़े होशियार हो ना, नहीं? हाँ जी, स्नान तो कर लो कम से कम, पान नहीं करना। तो सत्संग में क्या करना है, स्नान भी और पान भी करना है। तो पान करने से क्या होगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पान, सत्संग का पान करोगे तो फिर मोह नहीं रहेगा। यदि सत्संग अंदर चला गया तो क्या होगा, मोह बाहर, मोह नहीं रहेगा। क्या होगा, माधव बोलते थे कि गोली अंदर दम बाहर, ऐसे बोलते थे ना। तो वैसे ही है, जैसे ही सत्संग के कण, पूरा सत्संग चला गया तो फिर तो अलग ही बात है। लेकिन सत्संग के, बताया था ना
कि गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा भी कण भर भी पी लिया ना, कौन सा, जिस सत्संग की गंगा का जो जल है वो कण, गंगा जल लव कण पीता, थोड़ा सा भी यदि मुख में चला गया तो तस्य यम किम कुरुते चर्चा, उसकी यम चर्चा भी नहीं करते, मृत्यु लोक में उसका चर्चा, उसका नाम नहीं लिया जाता, यम लोक। तो वैसे ही कह रहे हैं कि ये सत्संग थोड़ा सा भी चला गया हृदय में तो आपका जो मोह है वो मोह गलित हो जाए, मोह मिट जाए। निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, क्या होगा, जैसे जैसे मोह गलित होगा, अविवेक दूर होगा, वैसे वैसे तत्व का क्या होगा, निश्चय होगा। वैसे वैसे क्या होगा, तत्व में आपका चित्त ठहरेगा। अभी ठहरता नहीं ना चित्त, कुछ काल ठहरता है और कुछ काल के पश्चात फिर संसार में दौड़ जाता है। जहाँ पर मैं है, मेरा है, राग है, वहाँ पर दौड़ जाता है ना, ठहरता नहीं। तो क्यों, क्योंकि अविवेक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। तो जब अविवेक मोह दूर हो जाएगा तो निश्चल तत्वम, तत्व में ही आपका जो चित्त है वो अचल हो जाएगा, ठहर जाएगा। कहाँ ठहर जाएगा, अचल हो जाएगा। तो क्या अचल हो जाएगा कि मैं साक्षी, मैं चिन्मात्र, मैं आत्मा नित्य मुक्त ब्रह्म, ये क्या हो गया, ऐसा जो निश्चय है, ये क्या है, तत्व का, तत्व में मन का अचल हो जाना, निरंतर ये निश्चय, ये वृत्ति बनी रहे, क्या हो, निरंतर बनी रहे, अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, इसी का नाम क्या है, निधिध्यासन है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि तत्व में मन बुद्धि का अचल हो जाना, उसमें ठहरना। तो निश्चल तत्वम, जैसे जैसे मोह अविवेक दूर होता है वैसे वैसे तत्व में अचलता आती है। ये जो मन निरंतर चल था ना, निरंतर क्या रहता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, अचल हो जाता है। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, क्या होता है, तत्व में का जब निश्चल हो जाता है, अचल हो जाता है, तत्व में ठहर जाता है तो जीवन मुक्त। फिर क्या है, वो जीवन मुक्त, जिसका ये अनुभव है कि मैं सर्व साक्षी चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा संशय रहित साक्षात अपरोक्ष अनुभव जिसका है, वह क्या है, उस शरीर रहते रहते मुक्त है, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। क्या है, जीवन मुक्त। ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, क्या हो गया, ज्ञानी त्वात्मैव तम, मेरी आत्मा ही है, जीवन मुक्त हो गया है। तो जो कृतकृत्य हो गया है, अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित हो गया है,
जगत दृश्य की सत्ता क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। ये द्वैत रहा नहीं है। ये संसार जो निरंतर क्लेश, एक सागर, दुख का सागर, ये संसार दुख का सागर जिसमें निरंतर डूबता रहा, भटकता रहा, निरंतर डूबता रहा ना संसार सागर में। कहीं चैन पड़ा क्या? मृत्यु लोक में आया तो कहे दौड़ बेटा, यहाँ से बेचारा गया कुछ पुण्य कमा करके देवलोक में, वहाँ पर भी कहते दौड़ बेटा है। सब जगह क्या है? दौड़ना ही दौड़ना, जहाँ भी जाना वहीं पानी भरना है। क्योंकि होता है ना जहाँ भी जाना। जैसे पुराने जमाने में जो महिलाएं हैं पानी लानी पड़ती थी दूर से, अब जब वो कन्या है बेचारी तब भी क्या ला रही है? दूर से मटके भर भर करके पानी ला रही है। फिर भी वहाँ हो गया तो वहाँ भी क्या करेगी? हैं? वहाँ पर भी पानी ढो ढो के ही लाएगी। जैसे गधा, गधे का काम क्या है? गधे का काम है भट्टे पर कच्ची ईंट लेके जाना और वहाँ से कीट लेके आना। गधे का काम है ना। तो वैसे इस जीव का काम है इस मृत्यु लोक में आना। तो क्या लेके आना? यहाँ पर पक्के कर्म लेके आना और यहाँ पर फिर कर्म करना और यहाँ से कच्चे कर्म लेके फिर स्वर्ग लोक में जाना और फिर वहाँ से पक्के कर्म ले करके आना। इस तरह गधे की तरह बोझा ढोता रहता है और बोझा ढोते ढोते पता नहीं कितने जन्म बीत गए, है ना। और जन्म पर जन्म बीत गए, लेकिन ये नहीं मरी, ना माया मरी, ना मन मरा और ना आशा मरी और ना तृष्णा मरी और शरीर पर शरीर मरते रहे। क्या मरते रहे? हम मरे कौन? कि मरते रहे, बस मरते ही रहे। इस तरह की स्थिति है, बोझा ढोता रहता है। ऐसा ये संसार सागर है, जहाँ पर भी गया चैन नहीं लेने दिया। जैसे किसी के लिए कहते हैं ना खिचड़ी, बेचारा कहीं कोई आदमी था खिचड़ी से, जहाँ घर में खिचड़ी, कहीं और गया वहाँ खिचड़ी, फिर कहीं और पहुँच गया, कहने लगा ये मेरे से पहले वहाँ भी ये भी पहुँच गई, वहाँ भी खिचड़ी मिल गई बेचारे को। सब जगह क्या मिलेगी? ये मेरे से पहले पहुँच गई। खिचड़ी व्यापक है, हैं? इसलिए तो बोलते हैं ना, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। चावल परोसते हैं ना, तो चावल को क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। क्योंकि ये एक ऐसा अन्न है जो सभी जगह, देश विदेश प्रदेशों में सभी जगह यही तो एक अन्न ऐसा है, चावल। बाकी कुछ अन्न कहीं है कहीं नहीं है, कुछ फल कहीं है, कहीं कुछ सब्जियां कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन अन्न ये चावल क्या है? ये व्यापक है, ये सब जगह। चावल आपका गेहूं तो कहीं है कहीं नहीं है, आपके देश में ही कई जगह नहीं खाया जाता है, लेकिन चावल तो कहाँ है? हाँ, तो इसलिए चावल को महाप्रसाद बोलते हैं। और जगन्नाथपुरी में तो उसी का ही प्रसाद दिया जाता है, खिचड़ी का। इस तरह सब जगह पहुँच गई ना, व्यापक हुआ। तो वैसे संसार सागर ऐसा ही है जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। तो इस संसार सागर से मुक्त हो। एक और श्लोक भी बोल दूँ क्या? समय तो हो गया ना, समय ज़्यादा हो गया। वो इसमें नहीं है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। ये भी नहीं है इसमें। और भी एक दो श्लोक इसमें नहीं बताए। कुल 30 श्लोक बताए ना, 13 इसके हैं, 17 पहले के। कितने हो गए? 30 हो गए, लेकिन कुछ रह गए 3-4,
दो तो अभी बता दिया हमने। चाहे योगरत हो, योग में लगा हो, चाहे भोगरत हो, चाहे भोग में लगा हो, या संगरत हो या संग में लगा हो, या संग विहीन या संग से रहित हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमा हुआ है, नंदति नंदति नंदत्य, वो क्या है? वो तो सदा ही आनंद में है, चाहे योग में, चाहे भोग में, चाहे संग में, और चाहे संग रहित। किस में है सब? वो जानता है ये सब उपाधि में है, मुझ में नहीं है। इसमें योग भी, भोग भी, रोग भी किसमें है? कुछ तन में है तो कुछ मन में है। आत्मा में, आत्मा तो अत्यंत निर्दोष और निर्मल ही है, लेकिन इनमें तादात्म्य करके कहता है मैं बूढ़ा हूँ, इनमें तादात्म्य करके कहता है मैं पापी। क्या करता है? इनमें क्या करता है? इनके साथ अब कोई काला रंग का है, काला वस्तु है, उसमें क्या कर ले? मैं पना करके क्या कहे कि मैं काला हूँ या मैं लाल हूँ, जबकि लाल और काला कौन है? वो वस्तु है ना, वो वस्तु है। तो वैसे ही जो रोग, योग और भोग सब किसमें? तन में है और मन में है। लेकिन जो विवेकी है उसका निश्चय क्या है कि ना मैं तन हूँ ना मैं मन हूँ, मैं तो आत्मा, नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। तो वो इन सब चीज़ों से क्या है? दूर है। तो नंदति नंदति नंदत्येव, निरंतर ही आनंद में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सुन लिया है। क्या क्या सुन लिया जी? देख लो, चरपट पंजरी का सुन ली, और ये मोह मुदगर सुन लिया, मोहों का नाश करने वाला मोगरा, थपकी, पता था ना? कपड़े पे मार मार के क्या निकाल देते हैं? सरमैल निकल जाता है ना। तो वैसे ही मोह मुदगर है। कह रहे अरे मूढ़ मते, क्या कर? शुरू से बता दिया था, मूढ़म जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम। शुरू में आया था ना, अरे मूढ़, डांट लगा रहे गुरुजी। धनागम तृष्णाम जही ही, धन की प्राप्ति की तृष्णा छोड़, कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि का आश्रय ले, मनसि वितृष्णाम, मन में क्या कर? धनादि की तृष्णा को छोड़ दे। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, जो अपने प्रारब्ध से प्राप्त हो धन, तेना विनोदय चित्तम, उसमें ही अपने चित्त को प्रसन्न रख, संतुष्ट। क्या कर रहे थे? पिटाई कर रहे हैं ना, मोहों का नाश करने वाला मुदगर। तो ये दोनों आप लोगों ने सुन लिए हैं, और आगे जो आने वाला है वो और भी ज़्यादा सुंदर है। अनात्म श्री विघरणम, ये जितना भी अनात्मा है, जितना भी अनात्म श्री है, जितना भी ऐश्वर्य है, सबका सब क्या है? अनात्म ऐश्वर्य। और उससे विघरणम माने घृणा, उससे क्या है? घृणा उत्पन्न करने वाला ये जो स्तोत्र है, ये आप लोग कल से सुनेंगे। तो आज इतना ही। ओम